जो ऐसे महापुरुष के पास गए, उनका नाम आज भी अमर है। राजा हरिश्चंद्र, राजा मोरध्वज, राजा पीपा, राजा शिवी, राजा भरथरी, राजा गोपीचंद, ऐसे राजा हुए। उनमें राजा भरथरी का एक नाम आता है। राजा भरथरी, ध्यान से सुनिए, और राजा भरथरी जंगल शिकार खेलने गए। उन्होंने क्या देखा, दो पति पत्नी लकड़हारे लकड़ी तोड़कर बेचते थे, जीवन परवरिश करते थे, पेट पर्दा चलाते थे। वो दोनों लकड़ी तोड़ रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, तब तक अचानक पति की मृत्यु हो गई। जब पति की मृत्यु हो गई, पति दो ही थे, पति की जब मृत्यु हो गई तो पत्नी ने जो लकड़ी इकट्ठा किया था तोड़ करके लाने के लिए सारे लकड़ी का चीता सजाया, उस पर अपने पति को लेटा दिया और अपने भी बैठ गई और आग लगा दिया चिता में। राजा भरथरी जब देखे तो घबरा गए। जीवन में पहली बार ये दृश्य देखे, घबरा गए। वहां से घर वापस आए, महारानी से कहते हैं, महारानी आज मैंने एक अजीब सती को देखा है। पति पति दोनों लकड़हारे लकड़ी इकट्ठा किए थे, पूरी कहानी बता गए। पति मर गया, पत्नी ने चिता सजाया, उस चिता पर वो भी बैठ गई और आग लगा दिया, पति के साथ जलकर सती हो गई। महारानी ने कहा कि महाराज वो कैसी सती थी जो पति के जलने का इंतजार करती रही। अरे वास्तव में सती वो होती है, अगर कान में आवाज आ जाए कि तेरा पति मर गया तो तुरंत वो अपना प्राण निकाल दे, सुनते ही असली सती वो होती है। भरथरी ने कहा, देवी क्या ऐसा तुम कर सकती हो? महारानी ने कहा, हुजूर जब आपकी मर्जी परीक्षा कर लीजिएगा। राजा को विश्वास नहीं हुआ। कुछ दिन बीतने के बाद राजा और मंत्री दोनों लोग गए जंगल शिकार खेलने। शाम को घर वापस लौटते समय भरथरी ने मंत्री से कहा, मंत्री जाकर महारानी से कह दीजिए हम और महाराज जंगल शिकार खेलने गए थे, महाराज को शेर ने मारकर खा लिया। मंत्री ने कहा, हुजूर आप क्या कर रहे हैं, अनर्थ हो जाएगा, महारानी सहन नहीं कर पाएगी। भरथरी ने कहा, मेरा आदेश है, जाओ कह दो अभी मैं 5 मिनट के बाद आ रहा हूं। ये मेरा आदेश है, आदेश का पालन करो। अब मंत्री आदेश का पालन करने वाले गए, जाकर के रुक गए भरथरी। उन्होंने कहा, महारानी बड़ी दुख की बात है, हम और महाराज जंगल शिकार खेलने गए थे, महाराज को शेर ने मारकर खा लिया। यह सुनते ही रानी धड़ाम से जमीन पर गिरी और प्राण पखेरु उड़ गए। अब कलेजा पीटने लगे मंत्री, गजब हो गया, वही हुआ जो मैं सोच रहा था। तब तक राजा आए, राजा भी कलेजा पीटने लगे, रानी मरी पड़ी है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया छून गई खेत। रानी का दाह संस्कार हुआ, सब क्रियाक्रम बीतने के बाद इनकी शादी हुई। फिर दूसरी रानी जो आई वो पहली रानी से बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐब था, जिस ऐब को राजा नहीं जानते थे, वो थी चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस। इस बात को राजा नहीं जानते थे। उस राज पर रानी हुकूमत करती थी, जो कहती थी वो करते थे। उस समय महात्मा गोरखनाथ जी आए हुए थे, जिनके नाम पर गोरखपुर नगर बसा हुआ है। ओ गोरखनाथ जी महात्मा, उन्होंने देखा, रे ये भरथरी इतना बड़ा नाम कमाने वाला, नाम रोशन करने वाला, अपना माता पिता का, गुरु का, देश का, और एक कचरे में डूबा हुआ है, इसको निकालना चाहिए। फिर सोचते हैं मैं इसको सत्संग सुनाऊं तो मेरी बात सुनेगा नहीं, क्योंकि बादशाही का जुनून सवार है, दूसरा उपाय करना चाहिए। अब महात्मा गोरखनाथ जी आंख बंद किए और ऐसे हाथ किए, एक बड़ा सुंदर दिव्य फल हाथ में आ गया। ऐसा फल इस संसार में नहीं, स्वर्ग से एक फल आया। वो फल लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। दरबार लगा हुआ था, राजा ने भैया आदर सम्मान से बैठाया। उसके बाद महात्मा गोरखनाथ जी ने कहा, राजन मैं बैठने नहीं आया हूं, ये अमर फल है, ये मैं देने आया हूं, इसे
आप खा लीजिए, और जब आप इसे खा लेंगे, अरे मरना तो सबको है, लेकिन इसके अंदर एक विशेषता है, इसको खा लेने के बाद बुढ़ापा नहीं आएगा, अंतिम श्वास तक आप ज्यों के त्यों चमकते रहेंगे, आपके पास कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, इसे आप खा लीजिए। राजा ने लिया, कहा ठीक है महाराज, मैं खा लूंगा। ठीक बा। महात्मा चले गए। अब दिन का काम समाप्त होने के बाद गए रानी के पास बिस्तर पर। भर्तरी ने कहा, महारानी ये अमर फल है, किसी महात्मा का दिया हुआ, इसे तुम खा लो, तेरे पास कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, और जब तुम ठीक रहोगे, तुम ठीक रहोगी, तो मैं तो वैसे ही ठीक रहूंगा, इसे तुम खा लो। उसने ले लिया महारानी ने, और कहा ठीक है महाराज, मैं खा लूंगी, रख दिया। जब राजा फिर राजकाज में लगे दूसरे दिन, तो रानी ने कोतवाल को बुलाया, कोतवाल से गलत संबंध जोड़ लिया था, कहा ये अमर फल है, इसे तुम खा लो, तेरे पास कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, और जब तुम ठीक रहोगे तो हम भी ठीक रहेंगे। वो अमर फल दे दिया, वो ले लिया, कहा ठीक है महारानी, मैं खा लूंगा, लेकर चला गया। ओ कोतवाल भी रानी से सच्चा प्रेम नहीं करता था, शहर की एक त्वाइफ थी, त्वाइफ वेश्या, उसे संबंध जोड़ लिया था। सीधे चला गया त्वाइफ के कोठे पर, कहा मेरी जहां ये अमर फल है, इसे तुम खा लो, किसी महात्मा का दिया हुआ, तेरे पास कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, जब तुम ठीक रहोगी तो हम भी ठीक रहेंगे। उसने लिया, और लेने के बाद कहा ठीक है कोतवाल साहब, मैं खा लूंगी। वो चला गया, मन का हवस पूरा किया, चला गया। अब ये सारा काम समाप्त होने के बाद जब बिस्तर पर जाती है, तो बैराग पैदा हुआ इसके अंदर, और सोचती है, हे प्रभु, मैंने जीवन में बहुत पाप किया, बहुत दुष्कर्म किया, अगर मैं इसको खा लेती हूँ तो मेरी सुंदरता बढ़ जाएगी, मेरे चाहने वाले बढ़ जाएंगे, मेरा जीवन तो नर्क हो जाएगा, इसे मैं इस नर्क में नहीं डालूंगी, ये महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। अगर ये अमर फल महाराज भर्तरी को खिला दिया जाए तो जनता की सेवा करेंगे। सीधे जाती है, राज दरबार लगा हुआ है, राजा भर्तरी के सामने, कहती है महाराज ये अमर फल है, किसी महात्मा का दिया हुआ, इसे आप खा लीजिए, आपके पास बुढ़ापा नहीं आएगा, जनता की सेवा करेंगे। राजा भर्तरी का होश ठिकाने लग गया, गजब, ये मैं क्या देख रहा हूं। उन्होंने कहा अच्छा बता तो आए, ये अमर फल तूने कहां पाया? उसने कहा हुजूर, शहर का कोतवाल ने मुझे दिया है। कोतवाल को बुलाए, कहे तूने अमर फल कहां पाया? आनाकानी करना चाहा, म्यान से तलवार निकाले। उन्होंने कहा सर्व कर दूंगा, सही बता। पैर पकड़ लिया, कहा हुजूर, रानी साहिबा ने मुझे दिया है। इतने मूर्ख तो थे नहीं, बात को समझ गए। राजपाट पर हाथ मार दिया, अपने आप को धिक्कारने लगे, धिक्कार है मुझे, मैं झूठी परीक्षा में सती नारी का प्राण मैंने ले लिया, जिसे मैं सुख का साधन समझता था, अपना जीवन साथी समझता था, ये तो नर्क का दरवाजा निकली। सारे राजपाट पर हाथ मार दिया, भाइयों को दे दिया, और जाकर गोरखनाथ जी के चरणों में गिर गए। कहा प्रभु अब मुझे अपना लीजिए, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, आपके चरणों के सिवाय अब मैं कहीं जाने वाला नहीं। उन्होंने उठाया, गले से लगाया, कहा बेटे तूने बहुत ऐश्वर्य कर लिया, राज रियासत भोग लिया, अब कुछ कर लो आत्मा के लिए। जहां तक वो जानते थे, जहां तक जानते थे, उन्होंने रास्ता बताया, भजन भक्ति में लग गए। इनके एक मित्र थे गोपीचंद, वो भी राजा थे। जब उन्होंने देखा हमारा मित्र है, हमारा साथी जब साधु बन गया, जोगी बन गया, तो हम भी बनेंगे, वो भी गए, वो भी दीक्षा लिए, दोनों जोगी बन गए। अब दोनों आपस में मित्र थे, दोनों राजा थे, और दोनों गुरु भाई हो गए। अब महात्मा गोरखनाथ जी ने सोचा ये राज भोग करके आया, अभी इनका अहंकार है, इनका मान मर्दन पहले होना चाहिए, तब भजन होगा। तो महात्मा जी ने कहा जाओ बच्चों, जाओ अपने नगर में जाओ, गांव में जाओ, माता पिता से, गांव के लोगों से भिक्षा मांग करके लाओ, हम भंडारा करेंगे, और भंडारा करेंगे तब तुम्हारा भजन बनेगा, दिन दुखियों को खिलाएंगे। वो आदेश हो गया। भर्तरी गोपीचंद भिक्षा के लिए चल पड़े। जब नगर में पहुंचते हैं, चारों तरफ हाहाकार
लोग चर्चा करने लगे, अरे हमारे महाराज भिक्षा मांग रहे हैं, हमारे अन्नदाता, हमारे प्राणदाता जो राजा थे आज भीख मांग रहे हैं। सब लोगों ने दिल खोल करके भिक्षा दिया, अन्न धन सोना चांदी रुपए पैसे। माँ के पास जब जाते हैं भिक्षा लेने तो माँ ने भी भिक्षा दिया। समझ गए कि अब ये नहीं मानेगा, भक्ति करेगा। उसके बाद भिक्षा देते समय उन्होंने 3 चीज दिया भिक्षा में, और कहा बेटे मैं 3 चीज भिक्षा में दे रही हूं, इसको तू सदैव जीवन में हमेशा अमल करना। पहला भिक्षा मजबूत से मजबूत किला में रहना। दूसरा भिक्षा अमृत स्वादिष्ट भोजन करना। और तीसरा भिक्षा मखमल के बिस्तर पे सोना। उन्होंने कहा मां ये तीनों मैंने यही छोड़ दिया, मजबूत किला यही छोड़ दिया, स्वादिष्ट भोजन यही छोड़ दिया, और मखमल का बिस्तर भी हमने यही छोड़ दिया। तीनों असंभव मेरे लिए। मां ने कहा बेटे तुमने नहीं समझा, मजबूत किला का मतलब हमेशा गुरु के आदेश का पालन करना। गुरु के आदेश का पालन करोगे तो गुरु की छत्र छाया दया तेरे पर बनी रहेगी। गुरु के दया से बढ़कर इस संसार में कोई मजबूत किला नहीं। वासनाओं की आंधी चलेगी, तुम्हें हिला नहीं पाएगी, तुम अडिग रहोगे। हमेशा गुरु के आदेश का पालन करना, उनके दया का पात्र बने रहना, यह मजबूत किला है। और अमृत भोजन का मतलब बेटे भंडारा जब बन जाए, सारे लोग भोजन कर ले, सबको भोजन कराने के बाद अंत में जब लगे कि भूख के मारे अब प्राण निकल जाएगा, तो जो रूखा सूखा नमक रोटी मिल जाए उसे तू खा लेना। अमृत जैसे स्वादिष्ट होगा वो नमक रोटी, अमृत जैसे रहेगा। खूब भूख लगे, भूख से तड़फड़ाने लगे तब भोजन करना। और मखमल के बिस्तर का मतलब बेटे हमेशा तो आश्रम का सेवा करना, गुरु के आदेश का पालन करना, सोना मत। जब नींद के मारे तेरी आंखें बंद हो जाए, रास्ते चलते समय नींद लग जाए, जहां बैठे रहना, जहां रहना वहीं धीरे से लुढ़क जाना, वो मखमल जैसे काम करेगा। हाय भाइयों बहनों, ये साधक के लिए, सत्संगी के लिए तीनों अनिवार्य है। गुरु के आदेश का पालन, जब आदेश का पालन करेंगे उनकी छत्र छाया बनी रहेगी। उनके छत्र छाया से बढ़कर इस संसार में कोई मजबूत किला नहीं। और भूख लगे तभी भोजन करेंगे, जबरदस्ती नहीं, थोड़ा और ले लीजिए, थोड़ा और ले लीजिए, नहीं, जब भूख लगे तभी भोजन करेंगे। और नींद ना आए तो बस बिस्तर पर जाइए, भजन करते करते लेट जाइए, बुरे सपने नहीं आएंगे और भजन में जुट जाएगा। तो ये काम आपको करना है।